नदी के पास एक हरा भरा जंगल था। जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। एक चालाक भेड़िया रहता था। भेड़िया चालाक तो था, पर अपने शिकार के लिए काफी आलस दिखाता था। उसे शिकार के लिए किसी जानवर का पीछा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अरे रुक जा भाई। कितना दूर भागेगा? तेरे पीछे भागते भागते तो मेरा दम ही निकल गया। आज फिर शिकार हाथ से निकल गया। लगता है अब शिकार के लिए दिमाग लगाना ही पड़ेगा। तभी भेड़िया को कुछ दूरी पर एक दो बकरियों का झुंड दिखाई देता है। अरे वाह! ऊपर वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। पर मुझे इनका शिकार करने के लिए कुछ तरकीब लगाना होगा। नहीं तो ये शिकार भी मेरे हाथ से निकल जाएगा। इतना विचार कर भेड़िया दबे पैरों से उन दो बकरियों के पास जाता है। बकरियां भेड़ियों को अपने पास आता देख भागने की तैयारी करती हैं। अरे अरे, रुको मेरे दोस्तों। मैं तुम्हें यहाँ खाने नहीं आया हूँ। मैं तो एक शाकाहारी भेड़िया हूँ। क्योंकि मैं बचपन से भेड़ों के झुंड के बीच में पास ही के गांव से अभी अभी इस जंगल में आया हूँ। मैंने अपनी गुफा में दावत रखी है और बहुत से जानवरों को बुलाया है और सभी को गांव से लाया हुआ स्वादिष्ट भोजन खिला और बांट भी रहा हूँ। तुम में से कोई भी एक मेरे साथ चलो, जिससे अपना पेट भी भर लेना और अपने दोस्तों के लिए ले भी आना। मेरी गुफा यहाँ से पास ही है। जल्दी आना। अब मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे बाकी जानवरों को भी दावत पर बुलाना है। इतना कहकर भेड़िया वहां से चला जाता है। इतना कहकर भेड़िया वहां से चला जाता है और पास ही में एक झाड़ के पीछे छिपकर बकरी के इंतजार में बैठ जाता है। इधर भेड़िए की बात पर बकरियां सोच में पड़ गई। बड़ी बकरी छोटी बकरी से बोली, लगता है ये भेड़िया सच कह रहा है। अगर ये शाकाहारी ना होता तो दोनों को अभी मार कर खा जाता, पर इसने ऐसा नहीं किया। तब दूसरी बकरी जो कि चालाक थी बोली, मुझे तो इस भेड़िए की बात पर जरा भी भरोसा नहीं लग रहा है। हो सकता है ये इसकी कोई चालाकी हो हमें फंसाने की। फिर बड़ी बकरी बोली, मैं तुमसे बड़ी हूँ और मुझे अधिक तजुर्बा भी है। मैं उसकी गुफा में जा रही हूँ और लौटते समय तुम्हारे लिए भी वहां से कुछ ले आऊंगी। इतना कहकर बड़ी बकरी वहां से चल देती हैं। इधर भेड़िया बकरी के इंतजार में बैठा था और बकरी को अकेला पाकर उसका शिकार कर लेता है। इस तरह बेवकूफ बकरी भेड़िए की चालाकी में आकर अपनी जान गंवा देती है। भेड़िया उसका शिकार कर और अपना पेट भर वहां से चला जाता है। इस तरफ छोटी बकरी बड़ी बकरी की राह देखते देखे सो जाती है। अगली सुबह बकरी जब उठती है और अपने साथी को ना पाकर उसे भेड़िए की चालाकी का अंदाजा लग जाता है और वो उस भेड़िए को सबक सिखाने का फैसला करती हैं। और जंगल के महाराज
शेर के पास जाती है। बकरी को अपने पास आता देख शेर कहता है, अरे बकरी, क्या तुझे मरने का डर नहीं लगता, जो मेरे पास मेरा शिकार बनने खुद ब खुद चली आ रही है? क्यों नहीं महाराज, मरने से तो सबको डर लगता है महाराज। पर मैं चाहती हूँ कि आप मेरा शिकार अपनी गुफा में और अंधेरे में करें, ताकि आपके हाथों से मरकर मुझे मुक्ति मिल सके, क्योंकि अब इस जंगल में मेरे खाने लायक कुछ नहीं बचा है, जिसकी वजह से मैं काफी कमजोर भी हो गई हूँ। और मैं नहीं चाहती कि मेरा शिकार कोई दूसरा जानवर करे, इसलिए मैं आपके पास चली आई। बकरी की बात सुन शेर बहुत खुश होता है और कहता है, पर अभी तो काफी उजाला है, मैं तुम्हारी ये इच्छा कैसे पूरी कर पाऊंगा? इसकी चिंता आप ना करें महाराज, मैं रात में अपने आप आपके पास चली आऊंगी। बकरी की बात सुन शेर उस पर विश्वास कर वहां से जाने देता है। बकरी वापस आकर उसी जगह पर बैठ जाती है। तभी वहां भेड़िया अपने शिकार की तलाश में फिर से वही चला आता है और बकरी को वहां बैठा देख बोलता है, अरे, तुम इधर बैठी हो और उधर तुम्हारी दोस्त तुम्हें बुला रही है। खाना इतना भारी है कि वो उसे अकेले लाने में असमर्थ है। चलो जल्दी मेरे साथ। सुनो भेड़िए भाई, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, पर एक समस्या है। कहो, क्या समस्या है? भेड़िए भाई, आपको पास ही में मेरी गुफा में चलना पड़ेगा, क्योंकि इस समय अंधेरा होने वाला है और इस समय मैं अपने दोस्त खरगोश को कहीं अकेला छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि वो एक पैर से चल नहीं पाता है और अगर मुझे आने में देर हुई तो वो गुफा से बाहर आकर मेरी खोज करेगा। तुम चिंता मत करो बकरी बहन, चलो उसे भी साथ ले चलते हैं। तुम मुझे अपनी गुफा पर ले चलो, मैं तुम्हारे दोस्त को अपनी पीठ पर बिठा लूंगा और सब साथ में चलेंगे। की है? बकरी जो भेड़िए की बातों को सुन रही थी, वो ऐसा ही चाहती थी और वो भेड़िए को गुफा की ओर लेकर जाती है। दोनों गुफा के बाहर तक जाते हैं और रुककर बकरी कहती है, सुनो भेड़िए भाई, जब मैं आवाज लगाऊं तभी तुम गुफा के अंदर जाना, ताकि मेरे दोस्त को यकीन हो जाए कि बाहर मैं खड़ी हूँ और तुम मेरे दोस्त हो, और मेरे दोस्त को ले आना। बकरी मैं करने लगी और भेड़िया गुफा के अंदर चला जाता है। अंदर से शेर बकरी की आवाज सुन रहा था, तो उसे लगता है कि बकरी अपने वादे के अनुसार आ रही है और वो अंधेरे में भेड़िए पर हमला कर उसे मारकर खा लेता है। इस तरह बकरी कहानी से अपने दोस्त की मौत जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। शेर और भेड़िए दोनों से धोखा और लालच भले ही तात्कालिक लाभ दे, लेकिन अंत में विनाश ही लाता है। हमेशा ईमानदारी और मेहनत का रास्ता चुनें।